मास्टर स्ट्रोक में अब कांग्रेस नेताओं के नेतृत्व से मोहभंग मुद्रा का विश्लेषण करना है। देश की सबसे पुरानी पार्टी, राजनीति का पावर सेंटर, देश पर सबसे लंबा शासन करने वाली पार्टी के पुराने नेताओं का मोहभंग क्यों हो रहा है? क्या ये मोदी पॉलिटिक्स का प्रभाव है या फिर कांग्रेस नेतृत्व की कमजोरी? गुलाम नबी आजाद के कांग्रेस छोड़ने पर पार्टी नेताओं ने कहा था कि उनका रिमोट मोदी के हाथ में है। आज गुलाम नबी आजाद ने मीडिया से मोदी मोह और कांग्रेस से मोह भंग के बारे में लंबी बात की। गुलाम नबी ने जो कुछ कहा वो कांग्रेस नेतृत्व की कमजोर इच्छा शक्ति के बारे में बताता है। ये भी कि कांग्रेस के भविष्य को राहुल गांधी की टीम मोदी के फैंस के सामने कैसे तब्दील होती चली जा रही है। घर वालों ने घर छोड़ने पे मजबूर किया और जहां घर वालों को लगे कि ये आदमी नहीं चाहिए और आदमी को भी लगे कि यहाँ हमको पराया समझते हैं, तो अक्लमंद आदमी का काम है कि वो घर छोड़ के निकल जाए। गुलाम नबी कांग्रेस से आजाद हुए थे तो आरोप लगे थे कि प्रधानमंत्री मोदी के इशारे पर पार्टी को कमजोर किया जा रहा है। लेकिन आज गुलाम नबी ने आजादी के साथ मन की बात कही। गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस के एक आरोप का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि उनका रिमोट कंट्रोल मोदी के हाथ में नहीं है। कांग्रेस नेताओं ने राज्यसभा से आजाद की विदाई के दौरान मोदी के भाषण का हवाला दिया था। गुलाम नबी आजाद ने आज मीडिया से लंबी बातचीत की और इन आरोपों का जवाब दिया और इसके साथ ही कांग्रेस के सिस्टम और वर्किंग कल्चर पर गंभीर सवाल भी उठाए। राज्यसभा के भावुक विदाई भाषण पर आजाद ने तफसील से बात की। आपने मोदी साहब की एक स्पीच देखी और अगर किसी को इतना अनपढ़ और जाहिल है कि उस स्पीच की कंटेंट्स पढ़े, जो स्पीच मोदी साहब ने की, उसने मेरे लिए नहीं बोला कि गुलाम नबी जाएगा हाउस से तो मेरा खाना हजम नहीं होगा। उसने एक घटना के बारे में बात की। शुक्र करिए, मैं मोदी साहब को समझता था बड़ा क्रूड आदमी है, शादी नहीं की है, बच्चे नहीं है, बीवी है, तो इसको कोई परवाह नहीं होगा। लेकिन कम से कम इंसानियत तो उसने दिखाई। जब मैं चीफ मिनिस्टर था कश्मीर में और गुजरात की टूरिस्ट बस पे तो ग्रेनेड गाड़ी के अंदर बस्ट हुआ तो लोग ऑन स्पॉट मर गए। किसी टांग नहीं थी, किसी की यहाँ नहीं थी, जख्मी हो गए। तो जब सीएम का गुजरात का फोन आया तो आई वॉज क्राइंग, रो नहीं रहा था, क्राइंग जोर जोर से। तो ना वो मेरे लिए रोए ना मैं उनके लिए रोया। हम दोनों उस गुजरात की जो हमारी भाई बहनें मारे गए थे उस दुखद घटना को याद कर रहे थे। कांग्रेस के शीर्ष नेताओं में रहे गुलाम नबी आजाद ने आरोपों पर सफाई भी दी और कहा कि कांग्रेस में काम करना अब मुश्किल है। पार्टी की नीतियों का, उसका संगठन चलाने का पूरा सिस्टम ध्वस्त हो चुका है। मोदी सब बहाना। इनकी आंखों में हम खटकते हैं जिस दिन से हमने वो G23 की लेटर, क्योंकि ये कहते थे कि हमको कोई लेटर लिखना नहीं चाहिए, हम तो कानून से परे हैं। जब हमने चैलेंज किया उनकी फंक्शनिंग का, वर्किंग का, वो उस दिन से खटक रहा था। कांग्रेस देश पर लोकतांत्रिक संकट का हवाला देते नहीं थकती, लेकिन गुलाम नबी आजाद जो कह रहे हैं वो बताता है कि कांग्रेस नेतृत्व पार्टी में लोकतांत्रिक सिस्टम ही नहीं चाहता। इसीलिए राहुल गांधी की नीतियों पर सवाल उठाने वाले G23 ग्रुप के नेताओं को किनारे लगा दिया गया। इसीलिए आजाद ने अपनी पार्टी बनाने का फैसला लिया। जो लोग कांग्रेस से तंग आके दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, कोई बीजेपी में जा रहा है, कोई टीएमसी में जा रहा है, कोई और रीजनल पार्टी में जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे कांग्रेस की वर्किंग से, कांग्रेस के वर्किंग स्टाइल से तंग आ गए हैं, इसीलिए उधर भाग रहे हैं। उनको एक विकल्प देना है और आइडियोलॉजी है वो वही रहेगी। क्यों दूसरे के पराई के घर में जाओ, तो अपना घर बनाएंगे। गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस नेतृत्व पर गंभीर बात कही है, जो कांग्रेस नेतृत्व की राजनीतिक समझ पर भी सवाल हैं। चिट्ठी लिखने से पहले और चिट्ठी लिखने के बाद मैं 6 दिन से सोया नहीं
क्योंकि जिस पार्टी को हमने लिटरेरी खून देकर हमने पार्टी पे ही है, ये जो आज हैं ये तो फालतू कहाँ से कौन से आया, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, वो वाले आज हमारा मुकाबला करते हैं टीम को। उनको अपने घर का पता नहीं और हमारे क्वेश्चन करते हैं। अब वो उनमें से 90% पैदा ही नहीं हुए थे, वो हमें क्वेश्चन करते हैं। तो हिम्मत कहाँ से मिल रही है बात? हिम्मत नहीं, जो लोग भेजते हैं, क्योंकि सीनियर आदमी को मिलता नहीं है। सीनियर आदमियों के पाँव पकड़ते हैं बोलो खिलाफ, वो कहते हैं हम क्यों बोले, हम इनकी हिस्ट्री जानते हैं, फिर कहीं से पकड़ के बनाते हैं ऑफिस। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।